बोले माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। बोले परमहंस शिवराज श्री शक्ति पूज्य महाराज की जय। बोले पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। जिन ऋषि धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगराज श्री शक्ति पूज्य महाराज जी का जीवन पूरा का पूरा धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना, समाज कल्याण, राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए कर रहे हों, उन ऋषि के बारे में बिना सोचे समझे, बिना उनकी पूरी बात को समझे उल्टे सीधे शब्द बोलना, प्रशांत तुझे शर्म नहीं आती? तुझे लाज नहीं आती? सफेद सिंहों की सांड, तुझे शर्म आनी चाहिए नीच व्यक्ति कि तुम उन ऋषि के बारे में बिना सोचे समझे क्या क्या उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है, जिन्होंने आज से नहीं, लगभग जब तेरा जन्म भी नहीं होगा तब से लगभग 28-30 सालों से वो चुनौती विश्व धर्म राष्ट्र रक्षा के लिए देते आ रहे हो। आज उन ऋषि के बारे में तुम जानता क्या है जो उल्टे से शब्द बोल रहा है? तुझे समझना चाहिए था पहले उनकी चेतना को, उनकी चुनौती को, उनके लक्ष्यों को, कि क्या कह रहे हैं वो, क्या चाह रहे हैं समाज से, क्या समाज में परिवर्तन कर रहे हैं वो। सुन, आज उनने अपने जीवन में इतने शक्ति साधक तैयार कर दिए अपने चेतना तपस्या के दम पर। लाखों करोड़ों शक्ति साधक जो नशे में धुत रहते थे, ऐसे लोगों के जीवन में नशा मास से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीते हुए आज शक्ति साधक बना दिया है। तूने क्या किया है जो तुम आज उनके बारे में उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है, जो एक ऋषि है, जो ऋषियों की परंपरा को समाज में फैलाना चाहते हैं, एक संघर्ष वाला व्यक्ति, संघर्ष वाले समाज को बनाना चाहते हैं। सिर्फ सुबह शाम राधा रानी और जय माता की कुछ कहने से सिर्फ साधना बस करने को नहीं सिखाते हैं गुरुवर। वो कहते हैं कि तुम्हें धर्म के साथ साथ कर्मवान, धर्मवान, चेतनावान, संस्कारवान शक्ति साधक बनना होगा, तभी तुम धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए तैयार एक शक्ति साधक कहलाओगे। आई बात समझ में? मूर्ख नीच, तुम उनके बारे में उल्टे से शब्द बोल रहा है। तुम उनके सामने एक जुगनू के समान भी नहीं है। क्यों तुम फड़फड़ा रहा है फालतू का? तुम उनके जीवन के बारे में पहले समझ। उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा है, क्योंकि उनका पूरा जीवन धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। वो तो जहां भी गलत दिखेगा वहां वो उसका विरोध करेंगे। तो जब उनने समाज को, जब उनने धर्म रक्षा के लिए बोला है कि आप लोग केवल और केवल समाज को राधा रानी के प्रेम प्रसंग के बारे में मत भटकाओ, तब तुम क्यों उछलने लगा है? क्यों? तुझे क्या लग रहा है कि तेरी दुकान बंद हो जाएगी ना? क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं देता समाज को, कुछ प्रेरणा नहीं दी तूने आज तक समाज को। क्या प्रेरणा दी बोलो? इसके अलावा कुछ और ज्ञान दिया तूने समाज को? सिर्फ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने महापापी कंस जैसे कई पापियों का नाश किया, उनको सिर्फ एक राधा रानी के प्रेम प्रसंग में भटका के रख दिया तुमने। और तुम फिर बोलता है कि इनने राधा रानी का अपमान किया। तुझे शर्म नहीं आती? नीच, सफेद सांड, तुझे लज्जा आनी चाहिए उन ऋषि के बारे में बोलते हुए, जो दिन रात साधना कर रहे हैं, साधना तपस्या कर रहे हैं। तू कितनी साधना करता है? तुम जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ तब से परमहंस शिवराज श्री शक्ति पूज्य महाराज चुनौती क्या पेश कर रहे हैं पता है तुझे? सिर्फ ग्रंथों को रट लेने से, रट्टू तोता बन जाने से समाज का कल्याण नहीं होने वाला। आई बात समझ में? समझ तुम पहले। तुम माता राधा रानी की साधना करता है ना? कितनी करता है बोल? तूने माता राधा रानी के दर्शन प्राप्त किए हैं? तेरे सातों चक्र जागृत हैं? तू साधना के दम पर असंभव से असंभव कार्य करने के लिए तैयार है? कर सकता है तू तीनों कालों का ज्ञान रखता है, क्योंकि वर्तमान और भूतकाल का ज्ञान तो हर कोई रखता है, लेकिन भविष्य काल का ज्ञान तुम रखता है?
तेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है? क्या है तेरे पास? बोल नीच। तू साधना का सा भी नहीं जानता है उसका अर्थ। तुम फालतू में मत फड़फड़ा, मत उल्टे सीधे शब्द बोल एक ऋषि के बारे में, क्योंकि जिन्होंने आज लाखों करोड़ों लोगों को नशा मात से मुक्त चरित्रवान चेतनावान साधक बना दिया है, राष्ट्र धर्म और मानवता की सेवा के लिए तैयार किया है, तो उन ऋषि के बारे में ऐसा उल्टे सीधे शब्द मत बोल। अभी भी तेजे से कह रहे हैं, अगर तुम अभी भी ऋषिवर धर्म सम्राट एक चेतना पुरुष परमहंस युवराज श्री शक्तिपति जी महाराज जी से क्षमा याचना मांग लेगा, तो उनका हृदय जितना दुष्ट पापियों के लिए वज्र के समान कठोर है ना, उतना ही उनके शरण में आए हुए भक्तों के लिए गुलाब की पंखड़ियों की तरह कोमल भी है। आज भी तुझे अगर गलती का एहसास हो जाएगा, तू माफी मांग लेगा ना, तो आज भी वो तुझे सही राह पर और सही साधना का मार्ग बता देंगे, ताकि तेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो तेरा पतन अब निश्चित है। बहुत लूट लिया तूने समाज को, बहुत भटका लिया अब तूने समाज को। सिर्फ राधा रानी और भगवान कृष्ण को के सिर्फ प्रेम और प्रसंग को बता कर क्या बताया तूने राधा रानी के बारे में? आगे को कुछ बताया? आगे इसके अलावा कितने लोगों के जीवन में तूने परिवर्तन किया? बोल। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है कि भगवान माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा के शरण में जा और ऋषिवर धर्म सम्राट एक चेतना पुरुष परमहंस युवराज श्री शक्तिपति जी महाराज जी से क्षमा याचना मांग ले। इसी में तेरा उद्धार है, नहीं तो तेरा पतन निश्चित है। जय माता की, जय गुरुवर की।